यह कहानी है गरीब बहू के घर आई माता रानी। एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक गरीब बहू रहती थी। राधा की शादी एक साधारण किसान परिवार में हुई थी। उसका पति रमेश खेतों में दिन रात मेहनत करता था, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति फिर भी बहुत खराब थी। उनके पास 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। राधा अपने पति के साथ हर कदम पर खड़ी रहती थी और उसका साथ देती थी, लेकिन जीवन की कठिनाइयां कम होने का नाम नहीं ले रही थी। राधा के साथ बहुत धार्मिक और आस्थावान महिला थी। वह रोज माता रानी का ध्यान करती थी और मन में यह विश्वास रखती थी कि एक दिन माता रानी उनकी सारी परेशानियों का हल देंगी। राधा भी अपनी सास के साथ पूजा पाठ में शामिल होती थी और मन से माता रानी की आराधना करती थी। राधा को अपने घर की स्थिति सुधारने की बहुत चिंता थी, लेकिन वह ईश्वर पर भरोसा करती थी। उसके पास ना कोई धन था और ना ही संपत्ति। एक दिन उसकी सास ने कहा, राधा, नवरात्रि का समय आ रहा है। इस बार हमें पूरी श्रद्धा से माता रानी की पूजा करनी चाहिए। शायद माता रानी सुन ले और हमारे घर में समृद्धि आए। राधा ने अपनी सास की बात मानी और नवरात्रि के लिए तैयारी शुरू कर दी। उनके पास पूजा के लिए ज़्यादा सामग्री नहीं थी, परंतु जो भी हो सका उन्होंने अपने पूरे मन से तैयार किया। नवरात्रि के पहले दिन उन्होंने माता रानी की मूर्ति स्थापित की और पूजा की। राधा ने मन में प्रार्थना की कि हे माता, आप हमारे घर में कृपा करो, हम बहुत कष्ट में हैं, हमारी मदद करो। राधा और उसकी सास रोज पूजा करती थी और 9 दिनों तक व्रत रखा। दोनों ने अपनी छोटी सी झोपड़ी को भी अच्छे से सजाया था। उन 9 दिनों में वे माता रानी को अपने जीवन में एक चमत्कार की तरह देखती थी। 9वीं के दिन जब उनकी पूजा समाप्त होने वाली थी, तभी एक बूढ़ी औरत उनके दरवाजे पर आई। वह बहुत थकी हुई और भूखी लग रही थी। राधा ने तुरंत उनका स्वागत किया और कहा, माँ, आप हमारे घर पधारिए, आपको कुछ भोजन दे दूं? बूढ़ी औरत ने सिर हिलाते हुए हामी भरी। राधा ने अपने घर में जो भी थोड़ा बहुत खाना था वही उस बूढ़ी औरत को परोस दिया। बूढ़ी औरत ने भोजन किया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बेटी, तुमने अपने छोटे से घर में भी मुझे भोजन दिया। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। यह कहकर वह औरत चली गई। अगले दिन जब राधा और उसकी सास उठी तो उन्हें घर के बाहर कुछ आवाजें सुनाई दी। जब उन्होंने बाहर जाकर देखा तो आश्चर्यचकित हो गई। उनके आंगन में बहुत सारे अनाज की बोरियां, फल, सब्जियां और धन संपत्ति रखी हुई थी। उनके गांव के लोग भी यह देखकर हैरान थे। किसी को नहीं पता था कि यह सब कहां से आया। राधा की सास ने कहा, यह माता रानी का चमत्कार है, उन्होंने हमारी प्रार्थना सुन ली। वह बूढ़ी औरत माता रानी ही थी जो हमारे घर आई थी। उस दिन से राधा और उसके परिवार का जीवन बदल गया। उन्हें जो भी धन मिला उसे गांव के गरीबों के साथ भी बांटा और अपने जीवन को सरलता और ईमानदारी के साथ जिया। माता रानी की कृपा से उनका घर हमेशा खुशियों और समृद्धि से भरा रहा। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि भले ही परिस्थितियां कठिन हो, लेकिन सच्चे मन से की गई प्रार्थना और दूसरों की सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। ईश्वर हर किसी की मदद करते हैं, बस हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। जय माता दी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें।